नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप फटाफट खबरों की शुरुआत। तो दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के लिए रवाना हो गए। स्पेशल ट्रेन से कानपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंशियल ट्रेन रवाना हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम करीब 7:50 पर पहुंचेंगे कानपुर सेंट्रल। इस दौरान उनकी ट्रेन दो जगह पर रूरा और झिंझक में रुकेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गांव में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने गांव जा रहे हैं। गाजियाबाद से गुजरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ट्रेन 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 1975 में देश में लगे आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1975 से 1977 का समय संस्थानों के व्यवस्थित विनाश का गवाह था। आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें। आपातकाल की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने लिखा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय। 1975 में देश में लगे आपातकाल की बरसी पर सीएम योगी ने की ट्वीट। सीएम योगी ने लिखा, 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने भारत के महान लोकतंत्र पर कुठाराघात कर देश पर आपातकाल थोपा था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पर लगी मुहर। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा सहित कई मंत्री रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम योगी ही उनके और केशव मौर्य के लीडर। योगी की अगुवाई में हुआ शानदार काम। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, जनसंख्या का नियंत्रण कानून पर सरकार गंभीर। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी और न किसी के साथ भेदभाव। एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया ड्रीम प्रोजेक्ट। बोले सरकार बनी तो 5 साल में बनाएंगे 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में बदलेंगे 4 डिप्टी सीएम। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर से केस वापस लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। एसपी बीएसपी सरकार के शासनकाल में दर्ज 5000 से अधिक लिए जाएंगे मुकदमे वापस। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, ये सतत प्रक्रिया है। कैबिनेट मंत्री और गोंडा जिले के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने धर्मांतरण मामले पर कहा, साजिशकर्ता चाहे जो भी हो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि हवाला के जरिए विदेश से पैसा आने की मिली थी जानकारी। एसीएस गृह ने कहा कि कई राज्यों में चल रही है छापेमारी। मथुरा में महामंडलेश्वर नवलगिरी का धर्मांतरण मामले में आया बयान। कहा, साधु सड़क पर उतरकर धर्मांतरण कराने वालों की करेगा हत्या। हिम्मत है तो कोई मथुरा वृंदावन में धर्मांतरण करके दिखाए। धर्मांतरण के आरोपी उमर और जाकिर की पूछताछ में ईटीएस को विदेशों से पैसा आने की मिली जानकारी। विदेशी खातों से रुपए के ट्रांसफर के मिले हैं कई सबूत। धर्मांतरण केस में ईटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी। सोशल मीडिया में धर्म परिवर्तन करने वाली महिलाओं की लिस्ट वायरल। फतेहपुर में ईटीएस की रटाल कर कई नामचीन हस्तियां। दरभंगा ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। हाजी कासिम और कपिल से एसटीएफ कर रही है पूछताछ। 17 जून को बिहार के दरभंगा में हुआ था पार्सल बम ब्लास्ट। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों का बड़ा खुलासा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने की थी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, ऑक्सीजन पर सियासत के लिए साफ झूठ बोला। देश में कोरोना के आए 51,667 नए मामले। 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 1,329 कोरोना मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 226 नए मामले आए सामने। 20 जिलों में एक भी नया केस नहीं है। एक्टिव केस 3,500 से कम हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भी कम। 52 जिलों में 50 से कम मिले कोरोना के मरीज। उत्तर प्रदेश में कुल 3,552 कोरोना के केस। सबसे अधिक कोविड वैक्सीनेशन कराने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अब तक 2.8 करोड़ डोज लगाने का उत्तर प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। कल गुरुवार को एक दिन में लगे 7.5 लाख वैक्सीन। मेरठ के टोल प्लाजा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। इस रैली की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत कर रहे हैं।
सहारनपुर से शुरू हुई किसानों की रैली दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक जाएगी। 26 तारीख को किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो रहे हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर बातचीत के नाम पर मनमानी का लगाया आरोप। सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने को तैयार है। वर्चुअल तरीके से हुई रिलायंस की 44वीं एजीएम। वित्त वर्ष 2020-21 में आरआईएल को 34% से ज्यादा का मुनाफा, 75,000 से ज्यादा नई नौकरी। मुकेश अंबानी बोले, संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े हैं। जियो ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया नया स्मार्टफोन। 10 सितंबर से मार्केट में मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। मुकेश अंबानी ने कहा, 5G की हुई सफल टेस्टिंग। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर का मोबाइल हुआ है बरामद। मोबाइल को एफएसएल को भेज दिया गया है। तमंचा और कैची भी बरामद की गई। संत कबीरनगर के घनघटा में अशरफपुर गांव में हार्श फायरिंग के दौरान 5 बच्चों को गोली लगी। गंभीर हालत में 2 बच्चों को गोरखपुर मेडिकल रेफर कर दिया गया है। संभल के चंदौसी इलाके में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या के प्रेमी ने किया सुसाइड। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज था प्रेमी। उन्नाव में बच्ची की हत्या के आरोपी पुलिस ने गोली लगने से घायल। पुलिस ने कपड़े बरामद करवाने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में लगी गोली। बागपत में बुजुर्ग को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को लगी पुलिस की गोली। तमंचा बरामद कराने लेकर गई थी पुलिस। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। गोंडा में बच्चे का अपहरण कर भाग रहे थे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद अगवा बच्चे को किया गया सकुशल बरामद। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। सहारनपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों ओर से घायल भी हुए हैं लोग, जिसमें कई लोग घायल हुए। मारपीट और पथराव का अब वीडियो वायरल हो रहा है। मैनपुर में गग्गरपुर गांव में सड़क छाप मजनू को युवती को अपना मोबाइल नंबर देना भारी पड़ गया। युवती की शोर बचाने के बाद पब्लिक ने मजनू की जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अमरोहा में प्रधान संघ अध्यक्ष पद के चुनाव में जमकर हुई मारपीट। निर्विरोध अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में प्रधानों के बीच चली कुर्सियां। मारपीट का वीडियो वायरल। इटावा के अशोकनगर में भतीजी की शादी से लौट रही महिला से बाइक सवारों ने मंगलसूत्र और चेन लूट ली। हम आपको बता दें कि गहनों की कीमत करीब 3.5 लाख बताई जा रही है। मऊ के घोसी कोतवाली इलाके में अमीला में बदमाशों को दिन दहाड़े दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। अमेठी में कमरौली में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी के 2 कार और 5 मोटरसाइकिल बरामद। झांसी में चिरगांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने रेप और मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद में नगला कुंवर प्रसाद गांव में रिश्तेदारी में आई युवक का शव बरामदे में मिला। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति की कुर्क। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य नवीन भाटी के फ्लैट को किया गया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट में धारा 14A के तहत कार्रवाई। वाराणसी में पुलिस महकमे की अहम बैठक। कमिश्नर ए सतीश गणेश ने दिए क्राइम कंट्रोल के लिए पुख्ता कदम उठाने के निर्देश। बलरामपुर के महाराजगंज तराई इलाके में सड़क हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। एक ही परिवार के सारे लोग बताए जा रहे हैं। महाराजगंज में हुई भीषण 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं। 9 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। सहारनपुर में गंगोह में तीतरों में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। एक घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर देहात में अंबरपुर कोतवाली के नरीहा गांव के पास अर्धसैनिक बल की गाड़ी की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में अर्धसैनिक बलों को लेकर जा रही थी गाड़ी। गाजीपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर 4 साल के मासूम की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम। मौके पर पहुंचकर अफसरों ने समझा बुझाकर खत्म कराया। शाहजहांपुर में तेजी से आ रहे ट्रक ने दूसरे ट्रक में मारी टक्कर। ट्रकों के टकराने से दोनों ट्रक खाई में गिरे। ट्रकों के खाई में गिरने से चालक समेत 3 लोग घायल हुए।
आगरा में पीपल का पेड़ गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। हादसा फतेहपुर सीकरी इलाके के कोरई गांव में हुआ। प्रदेश में सभी ग्राम प्रधानों को सीएम योगी ने पत्र लिखकर बधाई दी है। कहा, कोरोना की रोकथाम में निभाई असरदार भूमिका, तीसरी लहर के लिए पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के सामने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने की चुनौती। चुनाव की तारीख तय होने के बाद सभी पार्टियों ने तेज की कसरत। उन्नाव में बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए 12 घंटे में ही बदला जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। बीजेपी ने अरुण सिंह की जगह अब शगुन सिंह को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सपा की ओर से मनोज कुमार यादव का नाम घोषित। 2 बार हो चुके हैं जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित। मनोज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। विधानसभा चुनाव से पहले बनारस की गलियों में समाजवादी पार्टी की तरफ से भोजपुरी में लिखे गए स्लोगन खेला होई की चर्चा। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने दिया था खेला होवे का नारा। आज शाम 5 बजे होंगे तीर्थ कैबिनेट की बैठक। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर एसओपी पर लगेगी मुहर। हाईकोर्ट में लंबित है यात्रा शुरू करने का मामला। चुनाव और सीट को लेकर सीएम तीरथ का बड़ा बयान। कहा, जो दिल्ली से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही होगा। सीएम आवास को भी उन्होंने कोविड सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम तीरथ की समीक्षा बैठक। एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल, एमपी की फ्लाइट पर विशेष नजर रखने के निर्देश। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले पर तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने हरिद्वार में गंगा तट पर किया उपवास। बीजेपी ने कांग्रेस के उपवास को बताया नौटंकी। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अधिकारियों को कोर्ट ने तलब किया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों का हो रहा है हनन। चंपावत में मानसून के दौरान खतरनाक हो सकता है हाईवे का सफर। कई जगहों पर सड़क पर हुआ कटाव। 30 जगहों पर बोल्डर गिरने का खतरा। पौड़ी में आवासीय इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब एक गुलदार चहलकदमी करता हुआ घुस गया स्कूल परिसर में। ये घूमते हुए गुलदार की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इस बीच लोगों की आवाज सुनकर गुलदार वहां से दौड़ लगाता हुआ निकल गया। कुंभ मेले में टेस्टिंग घोटाले को लेकर एक्शन में जांच एजेंसी मैक्स और नालवा के संचालकों से बंद कमरे में पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कई अहम जानकारियों का खुलासा हुआ। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। त्रिवेंद्र ने कहा कि लंबे समय से कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हुई थी मुलाकात। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ टनकपुर ऑलवेदर रोड निर्माण को लेकर जांच की मांग की है, लेकर इसको प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पहली बरसात में ही 1100 करोड़ की लागत से बनी ऑलवेदर रोड धराशायी हो गई। हल्द्वानी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इंदिरा हृदय का पीपल पानी संस्कार। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता पहुंचे। अब कल से शुरू होगा कांग्रेस के सभी कार्यक्रम। राजस्थान के भरतपुर में पकड़ा गया ब्लैकमेलर। सोशल साइट्स पर लोगों को करता था ब्लैकमेल। हनी ट्रैप में फंसाकर वसूलता था रकम। रुड़की में ऑनलाइन गेम पबजी के चलते गए लड़के की जान। अपने दोस्त के गले पर किया नुकीली चीज से हमला। इलाज के दौरान मौत। गढ़वाल रेंज पुलिस ने सरकारी और गैर सरकारी कैमरों का डिजिटल मैपिंग प्लान तैयार किया है। इसके जरिए किसी भी घटना के घटित होने पर सीसीटीवी का पता चल सकेगा। पौड़ी के कोट ब्लॉक की लीही, पोखरीधारी और नाई गांव के लोग सड़क नहीं होने के चलते परेशान हैं। गर्भवती महिला और बीमार मरीजों को इलाज के लिए पगडंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाने की मजबूर है। कोरोना काल में परीक्षाएं नहीं होने से यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए रिजल्ट का छात्र कर रहे इंतजार। निमो के रिजल्ट आने के बाद ही सरकारी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं ये एडमिशन। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद भारी तबाही। दारमा घाटी में उफान पर आया नाला, जहां जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। नैनीताल आने वाले सैलानियों को तोहफा। KMVN ने शुरू किया रोपवे का सफर। कोविड की दूसरी लहर के बाद से बंद थी केवल।